जय हिंद। वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। तो चुनावी साल है और लगातार नई नई भर्तियां निकलती जा रही है। ठीक है, कल ही अभी जो राजस्थान का जो कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जो जयपुर का पुलिस हेडक्वार्टर है, वहां से एक नोटिस निकाला है। नोटिफिकेशन नहीं, नोटिस है। ठीक है, पुलिस महानिदेशक से एक नोटिस निकाला है जो आपके स्क्रीन पे होगा। और मैं बता देता हूँ कि पुलिस उपायुक्त मुख्यालय आयुक्तालय जयपुर और जोधपुर से समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान में जीआरपी अजमेर जयपुर और जोधपुर से, यानी कि हर जिले के एसपी को एक नोटिस गया है कि दिनांक 1/6/2023 के आधार पर कांस्टेबल के रिक्त पदों की सूचना भिजवाने के संबंध में, यानी कि 1/6/2023 तक पूरे राजस्थान में कितने कांस्टेबल के पद रिक्त है। इसमें सामान्य कांस्टेबल है, बैंड चालक है, घुड़सवार है और स्वान दल है। ठीक है, इन सबकी सूचना मंगवाने के लिए 3 दिन के अंदर इनको सूचना उपलब्ध करवानी है पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जिसका बहुत 2021 के बाद से वेट किया जा रहा था, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। ठीक है, पहले बोर्ड ने 17 वैकेंसियों की लिस्ट निकाली, उसके बाद में फिर पटवारी के एग्जाम के लिए बोर्ड ने अभ्यर्थना मंगवाई कितने पोस्ट खाली है, उसके बाद में आरएस की वैकेंसी और अब पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, ये एक नोटिस है। अभी प्रोसेस ऐसे होगा, सबसे पहले जैसे कि इस नोटिस में है कि 1 तारीख के आधार पर जितने पोस्ट रिक्त हैं सभी एसपीज और पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर में पहुंचाएंगे। उसके बाद में हेडक्वार्टर से ये पूरे की जो बोर्ड है वहां से पूरे अभ्यर्थियों की लिस्ट मंगाई जाएगी। क्यों, किससे? बोर्ड से। क्यों मंगाई जाएगी? क्योंकि सीईटी, जी हाँ सीईटी, वही सीईटी वाला मुद्दा जो पटवारी में था, यहाँ पे सीईटी वाला मुद्दा है। इसके साथ साथ बहुत से सवाल है जो भी इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 2023 के संदर्भ में। लेकिन ये कंफर्म है, बहुत जल्दी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आज जो आपके सवाल है उन सवालों के जवाब मैं देता हूँ। ठीक है, जो जो सवाल है पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित, तो जो आपके सवाल है कुछ इस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित है। जैसे कि सबसे बड़े सवाल, तो सबसे बड़ा सबसे मेन मुद्दा वही सवाल आपका कि सीईटी का क्या, इस भर्ती में सीईटी का क्या। उसके बाद में जैसे इसकी एज वगैरह है, इसका जो कांस्टेबल का सिलेबस वगैरह है और इसकी मतलब एग्जाम पैटर्न किस तरह होगा और सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो किस तरह होगी। देखिए, कांस्टेबल में सबसे पहले आपको एक एग्जाम देनी पड़ेगी और अच्छी खासी, ये नहीं है कि नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन है, अब अच्छे खासे जो पिछला पेपर है उसके आधार पर अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, अच्छा खासा लेवल आएगा। उसके बाद में फिर एग्जाम के बाद में आपको फिजिकल जो वो कराया जाएगा, उसके बाद में मेडिकल होगा, उसके बाद में डीवी वगैरह जो भी है। लेकिन मेन टारगेट अभी एग्जाम का रखिए। एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आने वाला है, यानी कि लगभग जो आपका नोटिफिकेशन है नेक्स्ट मंथ जुलाई में आ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात अभी नोटिस है, ये नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा, प्रोसेस ये ऐसे होगा, जैसे ही जो जितने भी एसपीज हैं वो अपने जिले की जो रिक्त पद है उनकी सूचना हेडक्वार्टर में भेजेंगे। उसके बाद में पुलिस हेडक्वार्टर जैसे ही बोर्ड से जो उन कैंडिडेट की लिस्ट मंगाएगा जो 12th की सीईटी में 40% या 15 गुना। देखिए, बोर्ड का जो है उसने जो सीईटी की एग्जाम कराई थी, बोर्ड ने तो सिर्फ एग्जाम करा के उसको अपने जो लिस्ट है कैंडिडेट की जो पास हुए हैं उनकी अपने पास रखी है। अब ये विभागों का काम है कि वो किस तरह रखते हैं, अगर वो 15 गुना लेते हैं और या फिर वो लेते हैं 40%। अब मुद्दा ये है कि अगर ये भर्ती है तो कंफर्म है सीईटी 2022 में जो 12th लेवल की सीईटी उसके आधार पर होगी, क्योंकि पहले ही बहुत पहले आ चुका था। पटवारी की तरह नहीं है कि 2023 में। हाँ, अगर आपके ये थोड़ा लेट आता है नोटिफिकेशन, अगर लेट आता है, फॉर्म अगर थोड़े लेट स्टार्ट होते हैं तो कोई चांस है कि जो सीईटी 2023 है उसमें आ जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भैया सीईटी 2022 में कंफर्म होगी। पटवारी की तरह नहीं है ये क्योंकि पहले बहुत पहले इसका जो नोटिस आ गया था, वो जो सीईटी की जो नोटिस आया था उसमें इसका आराम से उसकी जो लिस्ट थी उसमें आया था कि ये सीईटी 2022 में होगी। अब उसका क्राइटेरिया ये रखा है, अब ये पुलिस विभाग के ऊपर है कि या तो 15 गुना लेते हैं या फिर 40% लेते हैं। अब हमको ठीक है, यानी कि आपको और हमको ये करना है कि कैसे भी करके ये वैकेंसी 40% पे आए, क्योंकि अगर 15 गुना पे आए तो बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाएंगे इसकी पोस्ट के हिसाब से। तो हमको टारगेट ये रखना है कि कैसे भी करके, इसके बारे में बात भी चल रही है कि कैसे भी करके इसको 40% पे लाना है। यानी कि जिन स्टूडेंटों के सीईटी में जो 12th लेवल की सीईटी तो उसमें 40% अगर अंक है ना तो वो इस फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसलिए अभी आप तैयारी तो कीजिए, आगे देखते हैं। और अगर सबसे बड़ी बात, अगर आपकी सीईटी 12th लेवल की सीईटी नहीं हो पाई तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस वैकेंसी में आपके लिए भी बहुत कुछ है। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले सामान्य पुलिस कांस्टेबल की। देखिए, सामान्य पुलिस कांस्टेबल में 12th जो इसका 12th क्लास है, ठीक है, उसके बाद में 12th की सीईटी,
ये दोनों चाहिए, और 40% या 15 गुना, ये अभी डिपेंड करता है पुलिस विभाग पे, ठीक है। और जो पिछली कट ऑफ थी वो 150 में से 70 से 80 तक थी। अब आप पिछली वीडियो की तरह ऐसे मत बोलना कि आप बिना पेपर का लेवल देखते हुए ये बता दिए कितनी कट ऑफ जाएगी। मैं ये नहीं बता रहा कि कितनी कट ऑफ जाएगी, मैं ये बता रहा हूँ कि पिछली कट ऑफ ये थी, तो आप इससे थोड़ा आगे बढ़ के टारगेट लेके चलिए, क्योंकि अगर सीईटी है इस बार तो फिर और कट ऑफ अच्छी आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब इसमें जो वैकेंसीज है, एक तो सामान्य कांस्टेबल की है, बैंड चालकों की है, जो पुलिस विभाग में जो बैंड चालक होते हैं उनकी है, इसके अलावा जो ड्राइवर्स हैं उनकी है। अच्छा, इसके लिए आप सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए। उसके बाद में जो घुड़सवार होते हैं पुलिस विभाग में, और श्वान दल यानी कि जो डॉग स्क्वाड होता है, उनके लिए, सबके लिए वैकेंसी जाएगी। अब इसमें जिन लोगों की सीटी 12th लेवल की नहीं हो पाई, उनके लिए ये है कि भैया जो ये आरएससी है ना, इसके साथ ही वैकेंसी होगी। और यही आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि अगर आप सीईटी, कोई सी भी सीईटी नहीं दे पाए, तो सरकारी नौकरी के लिए यही आपके पास अच्छा मौका है। लगभग 3500 प्लस वैकेंसी आएंगी आरएससी और आरआईएसएफ की। इसके साथ साथ उसमें कोई सीईटी नहीं है, ठीक है। इसका जो लेवल है वो 10th लेवल का ही आएगा, पेपर इसके साथ ही होगी, और जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10th ही चाहिए इस वैकेंसी में। तो आपके लिए यही सबसे अच्छा मौका है विदाउट सीईटी के, अगर एकदम नॉर्मल। और ये है जो ये बैंड चालक है, घुड़सवार है, श्वान दल, ये सब इसी के अंदर आएंगी, ठीक है। आरएससी के, ये आरएससी घुड़सवार की हो ही गई, बाकी श्वान दल वगैरह ये सब है, ये वैकेंसी इसी के लिए आएगी। लेकिन जो पुलिस की सामान्य कांस्टेबल की भर्ती है उसमें सीईटी 12th लेवल की बहुत जरूरी है। अब वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि अगर आपने 12th लेवल की नहीं दे पाए, तो अगर 2023 की सीईटी होती है, उससे बाद में अगर ये नोटिस आ जाता है, नोटिफिकेशन आता है, तो आप 2023 की सीईटी के तौर पे कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले आप तैयारी कर लीजिए। पहले मैंने आपको बताया था पटवारी की वीडियो में मैंने पहले ही आपको बता दिया था, जहां आप सीईटी के लिए लड़ रहे थे कि सीईटी में होगी या नहीं होगी, वहां पे हमने पहले ही बता दिया था कि आरएस की वैकेंसीज एसआई की और वीडियो की वैकेंसीज आने वाली है। आरएस की वैकेंसीज का वही आरएस के जो आरपीएससी है उसने अभ्यर्थना मंगवा ली है, कितनी पोस्टें खाली है, तो यानी कि बहुत जल्दी आरपीएससी नोटिफिकेशन जारी करेगा आरएस की वैकेंसीज के लिए, 900 प्लस पोस्टों के लिए। साथ ही कांस्टेबल की अच्छी खासी पोस्ट आएंगी, लगभग अभी देखो फिक्स तो है नहीं, इनकी तो फिक्स है लगभग 3500 के समथिंग, बाकी इनकी भी अच्छी खासी पोस्ट आएंगी। दोनों को मिला के लगभग 8 से 10,000 के बीच में पोस्ट आने की संभावना है। पिछली बार भी आपको पता है 5000 प्लस पोस्ट थी, तो इसलिए आप तैयारी अभी से कीजिए, बाद में के लिए मत रुकिए कि बाद में नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, आपके लिए अंतिम मौका समझ लीजिए कि आप बिना सीईटी के एग्जाम दे सकते हो कोई भी, उसके बाद में शायद ही हो सकता है, और ये हो सकता है ये लास्ट है, जो ये आरएससी और आरआईएसएफ की वैकेंसीज है, ये शायद हो सकता है अगली सीईटी 12th लेवल की सीईटी है उसमें कर दी जाए, उसके बाद में शायद आपको ये मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए 10वीं पास जो भी अभ्यर्थी है उनके लिए अंतिम मौका समझ लीजिए ये पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए, ठीक है। अभी से तैयारी कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसके अंदर इसमें जो भी इसका सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, उसके लिए इस वीडियो में मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप अभी से तैयारी कीजिए, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम में भी ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। तब तक के लिए अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।